निकालिए, उसमें से पेज नंबर 80 खोलिए और सबसे पहले हम इस लेसन की क्या कर लेते हैं, डिफिकल्ट वर्ड यानी शब्द अर्थ कर लेते हैं। इसके जो भी डिफिकल्ट वर्ड है वो देख लेते हैं और लेसन जब पढ़ाएंगे तो उसमें भी मैं आपको एक बार वापस इसको रिवाइज करते हुए चलेंगे। ओके, फर्स्ट वर्ड है वयस्क। वयस्क मींस क्या होता है, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का। वयस्क किसको कहते हैं, जो 18 वर्ष से ज्यादा होता है या उसका होता है, 18 वर्ष का हो जाए या उससे ऊपर हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, हम वयस्क कहेंगे। और सेकंड है निर्वाचन। निर्वाचन मींस क्या होता है, चुनाव, इलेक्शन की जो प्रक्रिया होती है उसको निर्वाचन कहते हैं। निर्दलीय। निर्दलीय मींस क्या होता है, दल होते हैं, ग्रुप बने हुए होता है, आपको पता है टीम होती है, कांग्रेस होती है, बीजेपी होती है, तो ये सब इसमें से जो निर्दलीय कौन होता है, जो किसी भी ग्रुप का नहीं होता है, जिसमें दल विशेष से अलग होता है, स्वतंत्र यानी वो एक अलग ही होता है, उसको क्या बोलते हैं, निर्दलीय यानी उसका कोई खास दल नहीं होता है, कोई ग्रुप नहीं होता है। स्थानीय। स्थानीय मींस क्या होता है, स्थान विशेष के लिए यानी उसी जगह का जो विशेष रूप से उसी जगह का उसको स्थानीय कहते हैं। और फिफ्थ वाला है चर्चा। चर्चा मींस क्या करना, बातचीत करना आपस में। और सिक्स है मतदान। मतदान मींस क्या होता है, वोट देना। मतदान मींस क्या होता है, वोट देना। जब इलेक्शन होते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं। तो अब ये चुनाव प्रक्रिया कब होती है, ये क्या होती है, इसका क्या मतलब होता है, कैसे होती है, किस प्रकार से होती है, तो आज हम इसको पढ़ेंगे इस लेसन से। तो टेक आउट पेज नंबर 80 इन योर बुक, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। ओके, नाउ लेट्स वी स्टार्ट रीडिंग। आज हम चुनाव प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, ये कब होती है, क्या होती है और कैसे होती है। तो बच्चों आज इस लेसन में क्या करेंगे, इस लेसन में आज हम चुनाव प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। विधानसभा और लोकसभा के लिए होने वाले चुनाव में वही व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग कर सकता है जो कि 18 वर्ष का हो गया हो यानी वयस्क हो गया हो। ठीक है, तो वह अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए एक निश्चित प्रपत्र को भरकर अपने क्षेत्र के BLO को जमा कराता है, यानी उनका एक ऑफिस होता है BLO का, वहाँ पर वो क्या करता है, उस पेपर को, उसको फॉर्म को फिल करके उसको डिपॉजिट करवाना होता है। उस भरे प्रपत्र में उसका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाता है। अब उसको क्या किया जाता है, अगर वो 18 वर्ष का हो गया है तो उसके नाम को उस सूची में, उस लिस्ट में डाला जाएगा। मतदाता सूची में उसका नाम जुड़ जाने के बाद वह क्या कर सकता है, मतदान करने का अधिकारी बन जाता है, यानी वो इलेक्शन में अपना वोट डाल सकता है। और चुनाव के समय वह अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि को चुनने में अपनी अहम भूमिका निभाता है, यानी क्या कर सकता है, वोटिंग कर सकता है और जिसको वो पसंद करता है उसको वो अपना वोट दे सकता है। मतदान प्रक्रिया लोकतंत्र के लिए अति आवश्यक है। अब ये वोटिंग करना बहुत जरूरी होता है। अगर हम सही व्यक्ति को वोट देंगे, उससे चुनेंगे, तो ही हम क्या कर सकते हैं, सही नेता चुन सकते हैं। प्रत्येक मतदाता को इस प्रक्रिया में देश हित की सोच के साथ भाग लेना चाहिए। अब हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि इलेक्शन हो रहा है तो हम वोट नहीं डालेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक एक वोट से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, तो हमको इसमें ज़रूर वोटिंग करने जाना चाहिए। लोकतंत्र को मजबूत बनाना चाहिए, इससे हमारा क्या होगा, जो डेमोक्रेसी है लेसन इसकी इंडिया की, वो क्या होगी, स्ट्रांग होगी। तो अब हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। टेक आउट पेज नंबर 80। बालकनी में दादाजी मुड्डे पर बैठे हैं। बालकनी में कौन बैठे हैं, दादाजी बैठे हैं, किसके ऊपर, मुड्डे पर। अखबार पढ़ रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। दीपक बाहर खेल रहा है। दीपक क्या कर रहा था, जो उनका ग्रैंडसन है, पोता है, वो क्या कर रहा था, बाहर खेल रहा था। कुछ लोग फाटक खोलकर बंगले में प्रवेश करते हैं। तभी क्या होते हैं, कुछ लोग उनका गेट खोलकर वो अंदर आते हैं। तभी दीपक दौड़ता हुआ आता है, देखो दादाजी, ये इतने सारे लोग आपसे मिलने क्यों आ रहे हैं। अब वो उनका पोता जो था दीपक, वो दौड़कर अंदर आता है, क्या कहता है कि इतने सारे लोग आपसे मिलने अंदर क्यों आ रहे हैं। बेटा, अगले माह विधानसभा के लिए चुनाव होने वाले हैं ना, इसीलिए चर्चा करने आ रहे हैं। तो दादाजी ने कहा कि बेटा नेक्स्ट मंथ क्या होने वाले, विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसी पर वो बातचीत करने के लिए अंदर आ रहे होंगे। दीपक, दादाजी ये चुनाव क्या होता है। तो दीपक ने सेकंड क्वेश्चन पूछा कि ये चुनाव क्या होता है। दादाजी, बेटा चुनाव में जनता अपना मत देकर अपने प्रतिनिधि को चुनती है। अब तो दादाजी ने क्या बताया कि अपना जो मताधिकार का उसका अधिकार होता है, उसका यूज़ करके क्या करते हैं, वो अपने पसंद के प्रतिनिधि को चुनते हैं। दीपक, प्रतिनिधि, अच्छा प्रतिनिधि कैसे चुनते हैं। अब दीपक ने फिर सवाल पूछा कि प्रतिनिधि कैसे चुनते हैं। तो दादाजी बोलते हैं, बेटा आप अभी छोटे हो, जब आप 18 वर्ष के हो जाओगे तब आपको जानने की ज़रूरत है, अभी आप स्कूल जाओ। तो दादाजी ने कहा कि अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुमको ये सब जानना जरूरी नहीं है, अभी तुम क्या करो, स्कूल जाओ। दीपक, बताओ ना दादाजी। तो अब दीपक फिर से जिद करने लगा और पूछने लगा कि बताओ ना दादाजी, अभी आप जाओ, आपके स्कूल का समय हो गया है। इस बीच सभी लोग दादाजी के पास आ जाते हैं, तभी तथा दीपक स्कूल के लिए रवाना हो जाता है। अब वो दादाजी उसको, दीपक को स्कूल भेज देते हैं, तब तक वो लोग उसके पास आ जाते हैं।
फिर दीपक विद्यालय में अपने गुरुजी से, अब दीपक स्कूल में पूछ जाकर भी वही सवाल इसके दिमाग में रहता था, वो गुरुजी से पूछता है, गुरुजी मुझे बताइए ना कि चुनाव क्या है। अब गुरुजी से पूछता है कि गुरुजी मुझे बताइए कि चुनाव क्या होता है और ये कैसे होते हैं और ये कैसे होते हैं। तो गुरुजी, हाँ आज दीपक ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, मैं आप सभी को चुनाव प्रक्रिया के बारे में बताता हूँ। तो उनके टीचर बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि आज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है दीपक ने, तो मैं इसके बारे में आपको जरूर बताऊँगा। लोकतंत्र में सरकार बनाने के लिए चुनाव की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब लोकतंत्र जो डेमोक्रेसी कंट्री होती है, जहाँ पे लोकतंत्र होती है यानी जनता का राज होता है, वहाँ पे क्या करती है, जनता ही अपनी सरकार को चुनती है। तो इस तरह से चुनाव प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब नेहा, गुरुजी लोकतंत्र क्या होता है ये भी बताइए। अब गुरुजी से पूछा नेहा ने कि गुरुजी लोकतंत्र क्या होता है ये भी बताइए। गुरुजी, हाँ हाँ आपको सब बताता हूँ। तो टीचर ने बोला कि हाँ मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। हमारे देश में एक निश्चित प्रक्रिया के तहत सरकार क्या करती है, जनता द्वारा चुनी जाती है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। यानी निश्चित प्रक्रिया है, जो चुनाव की प्रक्रिया होती है उसके तहत क्या होती है, सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं, जिसको इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं। शालू, ये निश्चित प्रक्रिया क्या होती है। अब शालू ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि ये निश्चित प्रक्रिया क्या होती है, क्या प्रोसेस होता है। गुरुजी, इस चुनाव प्रक्रिया को चुनाव कहते हैं। इस निश्चित प्रक्रिया को क्या कहते हैं, चुनाव कहते हैं। जो ये निश्चित प्रक्रिया होती है, जिससे प्रोसेस होता है, जिससे कि हम सरकार को चुनते हैं, इसको क्या कहते हैं, चुनाव। जिससे जनता मतदान द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनती है। जिससे क्या करती है, जनता जो लोग होते हैं वो अपने पसंद के प्रतिनिधि को वोट देकर उनको चुनती है। नेहा, ये प्रतिनिधि कौन होते हैं। अब नेहा फिर पूछती है, ये प्रतिनिधि कौन होते हैं। तो गुरुजी ने कहा, ये चुनाव प्रक्रिया द्वारा चुने हुए सदस्य होते हैं जो लोकतंत्र में जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी ये जैसे एक क्लास के मॉनिटर होते हैं उसी तरह से होते हैं, जो कि एक मोहल्ले का या जो वार्ड होता है उसके जो प्रतिनिधि बनते हैं और जनता के द्वारा उसी मोहल्ले के या उसी वार्ड के मेंबर्स के लोगों के द्वारा उनको चुना जाता है। दिशा, गुरुजी क्या मैं भी चुनाव लड़ सकती हूँ। तो दिशा ने पूछा, गुरुजी क्या मैं भी इलेक्शन में खड़ी हो सकती हूँ। गुरुजी, नहीं, चुनाव राजनीतिक दल के माध्यम से या स्वयं निर्दलीय प्रतिनिधि के रूप में लड़ सकते हैं। तो गुरुजी ने क्या कहा कि कोई राजनीतिक दल होना चाहिए या फिर निर्दलीय प्रतिनिधि के रूप में हम चुनाव लड़ सकते हैं, परंतु उसकी एक निश्चित आयु निर्धारित होती है। परंतु उसके लिए क्या होता है, एक लिमिटेड एज होती है। आपको ये जानकारी तो होगी कि वोट देने की न्यूनतम आयु भी 18 वर्ष निर्धारित है, यानी जो 18 ईयर्स का हो जाता है वही इलेक्शन में वोटिंग कर सकता है। दीपक, जब मैं 18 वर्ष का हो जाऊंगा तब क्या मैं भी वोट दे सकता हूँ। तब दीपक ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि क्या मैं 18 साल का हो जाऊंगा तब मैं वोट दे सकता हूँ। गुरुजी, हाँ आप वोट देने जा सकोगे, परंतु उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वयस्क मताधिकार हेतु मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराना होगा। तो आपको इलेक्शन की जो लिस्ट होती है वोटिंग की, तो उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, अपना नाम उसमें लिखवाना होगा। दीपक, ये वयस्क मताधिकार और मतदाता सूची क्या होती है। अब उनका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये वयस्क मताधिकार और मतदाता सूची क्या होती है, यानी वोटिंग लिस्ट क्या होती है। और गुरुजी ने कहा, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के, यानी जो 18 वर्ष का हो जाए या उससे अधिक आयु का हो तो वह नागरिक क्या कर सकते हो, बिना किसी भेदभाव के, यानी इसमें जाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं होता है, इस देने का क्या कर सकता है, मत देने का अधिकार। मत मीन्स क्या होता है, वोट, अपना वोट देने का अधिकार वयस्क मताधिकार कहलाता है। जिस सूची में मतदाताओं के नाम होते हैं उसे मतदाता सूची कहते हैं। यानी जिस एक लिस्ट होती है जिसके अंदर सभी उस वार्ड के या उस मोहल्ले के, उस कॉलोनी के जो लोग होते हैं उनके सबके उसमें नाम लिखे होते हैं, उसको क्या कहते हैं, मतदाता सूची कहते हैं। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए एक निर्धारित प्रपत्र भरना होता है, यानी एक क्या करना होता है, एक फॉर्म होता है जिसमें निश्चित जानकारियां लिखी होती है, तो उसको फिल करना कंपलसरी होता है। तो दीपक ने कहा, गुरुजी मतदाता सूची में नाम कौन दर्ज करता है। अब उसने पूछा, गुरुजी मतदाता सूची में नाम कौन लिखता है। गुरुजी, यह कार्य BLO यानी बूथ लेवल अधिकारी द्वारा किया जाता है। BLO में इसका फुल फॉर्म है बूथ लेवल अधिकारी, जो उसके द्वारा ये कार्य किया जाता है। ये स्थानीय सरकारी कर्मचारी होता है। ये क्या होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है जो कि चुनाव आयोग का प्रतिनिधि होता है। वो चुनाव आयोग का क्या होता है, एक प्रतिनिधि होता है जो इस सारे कार्य करता है। दीपक, अच्छा है।
तब तो मैं भी 18 वर्ष का होते ही मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाकर राष्ट्र हित में मतदान अवश्य करूंगा। अब दीपक ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, जब मैं 18 साल का हो जाऊंगा तो मैं भी क्या करूंगा, वोटिंग लिस्ट में अपना नाम लिखवाकर मैं भी वोटिंग करने जरूर जाऊंगा। सभी बालक हाँ हाँ हम भी मतदान अवश्य करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स एक साथ बोलते हैं कि हाँ हाँ हम भी क्या करेंगे, वोटिंग जरूर करेंगे। अब यहाँ पे एक आपको कोटेशन लिखा हुआ है, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चुनी गई सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। अभी बीच में आया था कि लोकतंत्र, तो ये इसकी लोकतंत्र की क्या है डेफिनेशन है, डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है, तो जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा चुनी गई सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। यानी जो लोकतंत्र में क्या होता है, जो सरकार होती है, जो नेता होता है वो जनता का ही, जनता के द्वारा ही चुना गया होता है, जनता के लिए ही होता है, वो जनता के लिए ही काम करता है, जनता द्वारा ही इसको चुना जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। और वो जो नेता होता है वो क्या होता है, जनता में से ही कोई एक होता है, तो उनको चुनकर क्या करते हैं, सरकार बनाई जाती है, उसी को क्या कहते हैं, लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। तो आज हमारा ये लेसन कंप्लीट हो चुका है, मुझे आशा है कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अब हम इसके क्या करेंगे, अभ्यास कार्य। अब इसका अभ्यास कार्य करेंगे, इसमें शब्दार्थ है, सबसे पहले डिफिकल्ट वर्ड हम पहले भी कर चुके हैं। वयस्क, पहले भी मैंने आपको बताया था, वयस्क यानी क्या होता है, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का। निर्वाचन मीन्स चुनाव, निर्दलीय यानी दल विशेष से अलग स्वतंत्र, स्थानीय यानी स्थान विशेष के लिए। उच्चारण के लिए यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं जो कि आपको प्रोनाउंसिएशन के लिए करने हैं, आपको प्रयोग इसका प्रैक्टिस करना है। सबसे पहला है निर्वाचन, प्रतिनिधि, प्रतिनिधित्व, लोकतंत्र, मताधिकार। इनको आपको बार बार में बोलना है और इनको अच्छी तरह से इनको प्रोनाउंस करना सीखना है। सोचें और बताएं। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है, आपको अपनी नोटबुक में इनको सुंदर राइटिंग में लिखना है। सबसे पहला है, दीपक ने दौड़ते हुए आकर दादाजी से क्या पूछा। अब दीपक जो था उनका पोता, वो भागता हुआ आता है और दादाजी से क्या पूछता है, दादाजी ये इतने सारे लोग आपसे मिलने क्यों आ रहे हैं। क्या पूछा दीपक ने, दादाजी इतने सारे लोग आपसे मिलने क्यों आ रहे हैं। अब दादाजी ने चुनाव के बारे में क्या बताया, तो दादाजी ने चुनाव के बारे में बताया कि चुनाव में जनता अपना मत देकर अपने प्रतिनिधि को चुनती है। अब मतदान कौन कर सकता है, मतदान कौन कर सकता है, तो 18 वर्ष का प्रत्येक मनुष्य मतदान कर सकता है। अब लिखे सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखें। यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर है, यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक। वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु है, कितनी है, वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु, कम से कम आयु कितनी मानी गई है, 18 वर्ष। तो ये सही आंसर इसका। अब है लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं, किसको कहते हैं, राजा द्वारा चुनी गई, व्यक्ति द्वारा नामित या राष्ट्रपति द्वारा, नहीं, इसमें सही आंसर है जनता द्वारा चुनी गई, उसी को क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। जनता अपना प्रतिनिधि कैसे चुनती है, जनता अपना प्रतिनिधि मतदाता द्वारा, मतदान द्वारा चुनती है, ना जनता क्या करती है, अपना वोटिंग करती है, उसी के द्वारा अपना वो प्रतिनिधि को चुनती है। वयस्क मताधिकार किससे कहा जाता है, यानी 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार वयस्क मताधिकार कहलाता है। लोकतंत्र किससे कहते हैं, अभी आपको बताया था, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चुनी गई हुई सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। मतदाता सूची में अपना नाम कैसे दर्ज करवा सकते हैं, तो इसमें है, मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए एक निश्चित प्रपत्र यानी फॉर्म भरकर अपने BLO को देना होता है, उसके द्वारा हम अपना नाम उसमें दर्ज करवा सकते हैं। अब भाषा की बात, यहाँ पर लैंग्वेज के लिए है, अभी आप जाओ, आपके स्कूल का समय हो गया है। रेखांकित शब्द आप, आपके, संज्ञा के स्थान पर उपयोग में लाए गए इन्हें सर्वनाम कहते हैं। पाठ में आए हुए ऐसे ही सर्वनाम शब्दों को छांटकर आपको लिखना है। तो यहाँ पर सर्वनाम का यूज़ करना है, यानी जो संज्ञा के स्थान पर शब्दों को उपयोग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। अब प्रय उपसर्ग लगाकर प्रपत्र बनाए, तो उसी प्रकार से प्रय उपसर्ग लगाकर आपको 4-4 नए शब्द बनाने हैं, यानी यहाँ पर उपसर्ग का यूज़ करके आपको नए शब्द बनाने, जैसे कि प्रसार, प्रचार, प्रयोग, प्रगति, ओके, प्रसिद्धि। राजनीतिक शब्द राजनीति प्लस इक से मिलकर बनाए, तो इसी तरह से आपको इसमें प्रत्यय जुड़ा है तो इसमें उपसर्ग आपको इक, इसमें उपसर्ग है, इसमें प्रत्यय आपको जोड़कर क्या करना है, नए शब्द बनाने हैं। तो राजनीति प्लस इक, इसमें प्रत्यय जुड़ा है तो इसी तरह से आपको नए शब्द बनाने हैं इस प्रत्यय को जोड़कर। तो धार्मिक हो जाएगा, ऐतिहासिक, पौराणिक, मौखिक, भौगोलिक, इस तरह से आपको इन शब्दों को अपनी नोटबुक में लिखना है। आपके जिले की विधानसभा प्रतिनिधियों की सूची तैयार करें। अब आपको क्या करना है, आपके आसपास की विधानसभा के प्रतिनिधियों की सूची बनानी है, कौन कौन वार्ड मेंबर है, कौन कौन वहाँ पे इलेक्शन में खड़े हुए हैं। आपके मोहल्ले में 18 वर्ष से ऊपर के युवाओं की सूची तैयार कर BLO को
बीएलओ से मतदाता सूची में इनके नाम की जानकारी प्राप्त करें। अब जब भी आपके आसपास में इलेक्शन हो तो आप भी अपने द्वारा चुने गए सरकार के बारे में जान सकते हो, चुनाव के बारे में, और कौन कौन 18 वर्ष के युवा हैं जिनका नाम वहाँ पे लिखा हुआ है तो उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करके अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। ओके, आवर लेसन इज कंप्लीटेड। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस लेसन। यू हैव टू डू दिस ऑल वर्क इन योर हिंदी नोटबुक। थैंक यू।